हेलो दोस्तों। आज हम लोग जीके का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है कहाँ? तो बिहार के सोनपुर में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। अगला प्रश्न है, 38वीं परलेल रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली। अगला प्रश्न, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो महर्षि पाणिनि ने। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह हैं? तो कितने द्वीप समूह हैं? तो 324। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो 6 माह। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार, कुमार संभवन तथा रघुवंशम किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो कालिदास। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो किस पल्लव शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? किस वंश के शासकों ने करवाया? तो चंदेल। अगला प्रश्न है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ। अगला प्रश्न है, घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 225 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सिंह गैंडों वाले के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह के गैंडा वाला कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? तो किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1988 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार कौन देश है? तो मिस्र। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा शहर है? तो इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ए और सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिस्मार्क को। अगला प्रश्न है,
ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? कौन था? तो गोवा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनसंख्या के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो बाणभट्ट। अगला प्रश्न, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? तो किस तत्व की बनी होती है? तो ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो हॉकी। अगला प्रश्न है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत। अगला प्रश्न है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? तो सितंबर 1946। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? तो कौन तत्व रहता है? तो सल्फर।